दोस्तों, ये जीव अपनी चालाकी, लचीलेपन और आक्रामक स्वभाव के कारण ये दुनिया के सबसे प्रभावी शिकारियों में से एक है। अपनी विकसित इंद्रियों के साथ ये सतर्कता और जमीन के अंदर छुपे हुए जीवों का पता लगाने में सक्षम होते हैं और इनकी प्रसिद्ध निडरता के कारण ये अपने से बड़े जानवरों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते, जिसके कारण बड़े जानवर भी इनकी ताकत को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इस छोटे नायाब स्टॉट से मिलाने वाला हूँ जो अपने ताकत के दम पर बड़े से बड़े जानवरों को जमीन पर गिराने की हिम्मत रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जीव नेवले के परिवार से संबंध रखता है। ये भले ही छोटा है लेकिन बहुत तेज है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और इसका वजन 1/4 किलोग्राम के आसपास होता है। इसे इसके लंबे शरीर, छोटी टांगों और सिर के पास काले लटकन वाली लंबी पूंछ से पहचाना जाता है। अगर बात करें इसके निवास स्थान की तो ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। आमतौर पर इस जीव का आवास पानी के आसपास होता है, जहां बहुत सारे बिल बने होते हैं। अगर ये बिल खाली है तो ठीक है, नहीं तो ये उन बिलों में रहने वाले जीवों को बाहर निकालकर कब्जा कर लेते हैं। किसी नेवले की तरह इस शिकारी के मुख्य भोजन में छोटे जानवर शामिल होते हैं, जिसमें चूहे, हैमस्टर, लेमिंगस और कभी-कभी बड़े स्तनधारी जीव भी शामिल होते हैं। इस स्टॉट के इलाकों में ज्यादातर साल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में ठंडी रहती है और किसी दूसरे जीव का शिकार न बनने के लिए ये शिकारी सफेद पोशाक धारण कर लेते हैं। हालांकि ये हुलिया इन्हें ज्यादा देर तक नहीं बचाता, लेकिन फिर भी बर्फ की आड़ में घूमना इनके लिए ज्यादा सुरक्षित होता है, खासकर तब जब यहाँ से इन्हें कुछ लाभ मिलता है, क्योंकि इन अंदरूनी सुरंग में चूहे जैसे जीव अपना आशियाना बनाए हुए रहते हैं, जिसका दूसरा रास्ता सामने की ओर से बंद रहता है, जिसके कारण इन जीवों को भागने का रास्ता नहीं मिल पाता और इसका पूरा फायदा स्टॉट को मिलता है। इस प्रजाति में नर का आकार काफी बड़ा होता है, जो कि जमीन पर शिकार करना पसंद करते हैं और हमेशा अपने से बड़े जीवों का ही शिकार करते हैं। इस जीव का सबसे पसंदीदा भोजन खरगोश है। अगर इसने एक बार खरगोश के गर्दन पर काट लिया तो ये आसानी से इनका भोजन बन जाते हैं। ये खरगोश बहुत ही तेज और साहसी धावक होते हैं, लेकिन ये अपने शिकारी को दौड़ाकर थकाने वाली रणनीति में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ये स्टॉट बहुत ही लचीले और हल्के शरीर वाले होते हैं, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से शिकार की टेढ़ी मेढ़ी हरकतों को दोहरा लेते हैं और एक सही दौड़ और रफ्तार के साथ अपने शिकार से आगे निकल जाते हैं। ये पीछा करने की तकनीक यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये खरगोश अपनी सारी ताकत हमलावर को गिराने में लगा देता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। ये स्टॉट खरगोश का गला घोंटकर उसकी गर्दन पर कई वार करते हैं, जिसके कारण खरगोश पूरी तरह से थक जाता है। लेकिन स्टॉट के नुकीले दांत बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके कारण इसके शिकार को मरने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और जैसे ही इसके शिकार की मौत हो जाती है, उसके बाद एक और जरूरी काम करना बाकी होता है, और वो है अपने शिकार को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना, जिसके लिए इन्हें ताकत जुटाकर उसे खींचते हुए ले जाना पड़ता है, क्योंकि शिकारी इसे मारने के प्रयास में पहले से ही थक चुका होता है। इस जीव के लिए सर्दियों में चारा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए प्राकृतिक रूप से जन्मे ये जीव एक दूसरे के साथ भोजन के लिए लड़ाई भी कर लेते हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक इनमें से किसी एक को गंभीर चोट ना लग जाए। किसी बड़े शिकारी से मिलना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये भेड़िए अपनी चालाकी और तेजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका ये गुण इस छोटे फुर्तीले जानवर को पकड़ने के लिए काफी नहीं है, जो कि गति और गतिशीलता पर निर्भर करता है, यानी लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है।
और यहाँ तक कि एक कोने में धकेल दिए जाने पर भी ये छोटा सा जीव अपने सुरक्षा कवच से मौका मिलने पर बड़ी ही चतुराई से पलटवार भी करता है। ये दुश्मन को रोकने और अपना आश्रय पाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दुश्मन का ध्यान भटकाते हैं। ये लोमड़ी भी इस स्टॉट के मुख्य दुश्मनों में से एक है और इसके साथ ही इनके भोजन प्रतियोगी भी हैं। इन दोनों प्रजातियों का मुख्य उद्देश्य भोजन हासिल करना होता है, लेकिन इनके शिकार करने की तकनीक बहुत ही अलग होती है। अगर ये लोमड़ी शांति और चालाकी पर भरोसा करता है तो ये स्टॉट तेजी से हमला करने पर भरोसा करता है। अपने हिंसक स्वभाव को दिखाते हुए ये स्टॉट अपने शिकार को डराने की कोशिश करता है ताकि उसका शिकार घबराहट में अपना आश्रय छोड़ दे, और ऐसी रणनीति हमेशा इसे अपना शिकार दिलाने में मदद करती है। हालांकि घात लगाकर किया गया अचानक हमला भी इसके लिए लाभदायक होता है। इसके अलावा इनकी कुछ बड़ी प्रजातियां भी हैं जो इनके लिए बहुत सारी समस्याएं ला सकती है, और इस बड़ी प्रजाति का नाम है मिंग, जो विशेष रूप से वसंत ऋतु में शिकार के लिए तैयार रहती है। और इस मौसम में वातावरण का स्वरूप इनके रंग के अनुरूप नहीं होता, जिसके कारण ये स्टॉट मिंग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपको बता दूं कि इन दोनों जीवों में समान गति, गतिशीलता, तेजी और भूख होती है, और इनके गायब होने की तरकीब भी काम नहीं आती। इसलिए स्टॉट को मिंग से बचने के लिए तेजी से भागना होगा और किसी अच्छे आश्रय की तलाश करनी होगी। ये पता चला है कि एक स्टॉट का जीवन उसके शिकार के जीवन से कम नहीं है। वसंत ऋतु में केवल 3 से 4 ग्राम वजन वाले लगभग 6 शावक बिल्कुल किसी चूहे की तरह घास के बिस्तर पर दिखाई देते हैं। ये बच्चे पहले हफ्ते में पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं और 2 से 3 महीने की उम्र में वो आकार में अपनी मां के बराबर हो जाते हैं और आजादी से घूमने फिरने लगते हैं। अधिकांश छोटे स्तनधारी जीव की तरह भी स्टॉट की उम्र बहुत कम होती है, और शायद इसीलिए ये जंगलों में 2 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाते। लेकिन अगर इन्हें कैद में रखा जाए तो ये 7 सालों तक जीवित रह सकते हैं। ये जीव अपनी संख्या को नियमित रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले इन जानवरों ने न केवल खरगोश की आबादी को नियंत्रित किया है, बल्कि इस योजना को भी पूरा किया है जिससे पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है, जो ऐसे शिकारी से खुद को बचाने के लिए बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं है। जंगलों की लगातार कटाई और उनके निवास स्थान के विनाश के कारण कई क्षेत्रों में इनकी संख्या में बहुत गिरावट आई है, लेकिन व्यापक वितरण के कारण ये अविश्वसनीय रूप से निपुण और साहसी शिकारी के पास अभी भी एक मौका है अपने सफल और सुनहरे भविष्य के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए